श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। वत्स चरावन उत्सव कीनो, सोए करी हरि गोपाल पद दीनो। पैवासो बड़ छवि प्रभुताई, अनायासी ब्रज प्रगटाई। वत्स चराना प्रारंभ करने का उत्सव जो ब्रह्मवासी ब्रजवासियों ने किया था, वैसा ही करके इस बार श्री कृष्ण को गोपाल बनाया गया। किंतु ब्रज ने उसकी अपेक्षा इस समय बड़ी शोभा का विस्तार किया। वेश धरियो गोपाल को, शेष श्याम दो भाई। नख शिकुन शोभा निरखी, कोटिन कमल जल काम ल जाए। बलराम और कृष्ण दोनों ने इस समय गोपाल का वेश धारण किया। नख से शिखा तक उनकी शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते थे। विप्र गुरुन आशीषोन, श्री अंगन अभिषेक। सांगोपांग विधान युक्त, कीनो रुचिर अनेक। ब्राह्मणों और गुरुजनों के आशीर्वाद से उनके श्री अंगों का अभिषेक किया गया और सब श्रृंगार अंग और उपंगों सहित बड़ी रुचि के साथ हुआ। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पुनि का तुम सुमत समझाओ, गोपनीय रस प्रगटाओ। श्री वृषभानु भूप कर जाई, चौखट पूजन कर कनाई। फिर गोगर्चार्य जी ने कहा, हे नंद, मैं तुमको एक बड़ा अच्छा सुझाव देता हूँ। उसका अत्यंत गुप्त रहस्य समझाना। यह कि श्री वृषभानु राय के घर चलकर कन्हैया उनके द्वार के चौखट का पूजन करे। मतलब पानी दो। कीर्ति सुवन सुघर प्रगटाई, जिन महिमा वेदन बहु गाई। और नुपुर धुनि सुनी ललचानो, सगुन ब्रह्म चिन चिन प्रगटानो। क्योंकि उनकी पत्नी कीर्ति ने जो सुगर पुत्री पैदा की है, उसकी महिमा का बड़ा गायन वेदों में किया गया है। और वह यह कि उनके नुपुर की ध्वनि सुनने के लिए ललचाई हुआ ब्रह्म क्षण प्रतिक्षण सगुन साकार रूप धारण करके प्रकट होता है। वह जिनका मिलन रहत बिछाई, सो कालु भय देत भगाई। नंद तुम्ही हम प्रथम गायो, श्री राधा स्वरूप समुझायो। वह जिन कमरियों को बिछाती है, वह काल के भी भय को दूर भगाने में समर्थ है। हे नंद, तुमको हमने पहले ही राधा के स्वरूप को बड़ी प्रसन्नता से समझाया था। हृदय शक्ति नी तुम जानो, उन दर्शन जीवन धनी मानो। गोपन सुनी सुनी चकित निहारे, नंद गर्ग सुनी तन मन वारे। इन श्री राधा को तुम श्री कृष्ण को आनंदित करने वाली शक्ति समझो और इनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल मानो। गोपगण यह सब सुन सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और घर की बातें सुनकर नंद उन पर तन मन न्यौछावर करते हैं। कहा, तुचित हित तुम सब जानो, मम कल्याण सदा उर आनो। तुम आशीषन हित हित होई, करो करावो हित कर जोई। वे कहते हैं कि जिसमें हमारा कल्याण है वह आप सब जानते हो और आप सदैव हमारे कल्याण का ही विचार करते रहते हो। तुम्हारा आशीर्वाद से हमारा सदा ही कल्याण होगा। अस्तु, आप जो कुछ ठीक समझो करो और मुझसे करवाओ। पूजन हित लाए सबे, भानु भूप के द्वार। श्री वृषभानु प्रसन्न मन, करत सबन सत्कार। यह सुनकर गर्ग जी पूजा करने के लिए वृषभानु राय के द्वार पर सबको लेकर आए और श्री वृषभानु ने भी बड़ी प्रसन्नता से उन सभी आने वालों का आदर किया। राधा चरणन निरख हरि, रस भरी रह लुभाए। चौखट चरणन रखी उन, गर्ग दियो बिठाए। श्री गर्गाचार्य ने श्री राधा जी के चरणों को चौखट पर रखवा कर बिठा दिया, जिनको देखकर श्री कृष्ण आनंदित होकर लुभा गए। पूजन कर आरती करत, अस्ति करत सुहात। सब समुझत श्री गर्ग मुनि, राधिय बलि बलि जात। श्री कृष्ण पूजन करके आरती करते हैं और फिर वे उनकी स्तुति करके शोभायमान हो रहे हैं। किंतु सब लोग यही समझते हैं कि श्री गर्गाचार्य ही श्री राधा जी की स्तुति करके उन पर बलि बलि जा रहे हैं। श्री राधा कृपा याचना। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। त्रिभुवन मोहन मोहिनी सुहानी, रसदोनी जस गाऊं। रसनम सृष्टि हित रस वृष्टि हित, कृपा दृष्टि तब पाऊं। ये तीन लोकों को मोहित करने वाले संत श्री कृष्ण को भी मोहने वाली तथा अत्यंत शोभायमान एवं रस को दोहन करने वाली संत श्री राधा, मैं तुम्हारे प्रसन्न का गान करता हूँ और रस की रचना करने एवं उनकी सरस वर्षा करने के लिए मैं आपकी कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ।
मदन सुंदरी सदा सुख करी, सरस रस भारी प्यारी, प्रिया मधुमती मधुर आकृति, रतिमती गति अति न्यारी, भाव सकता अति अनुरक्ता, सुरोत्सव संग्रहानी, गौरांगिनी अनंग तरंगनी, बिलसती घन जनुदामिनी, असरस स्वामिनी छब अभिरमानिनी, दरस परस ललचाऊं, प्रिय प्रेम प्रोमांच रंजिता, कृपा दृष्ट तव पाऊं। तुम कामदेव की पत्नी रति के समान शोभायनी हो और सदा ही सुख देने वाली एवं सरस रस से भरी हुई है, प्रिय लगने वाली हो। हे प्रिया जी, तुम शहद की सी मिठास के स्वभाव वाली एवं मधुर स्वरूप वाली हो और तुम्हारी गति, तुम्हारे बुद्धि एवं तुम्हारे प्रेम अत्यंत न्यारा है, जिसकी ममता कोई नहीं कर सकता। तुम सदा प्रेम भाव में आसक्त रहती हो और तुम्हारा उसके प्रति अनुराग है और तुम प्रेम मिलन रूपी उत्सव में संलग्न रहने वाली हो। तुम गौर वर्ण वाली हो और तुम्हारे अंग अंग से प्रेम की तरंगे उठती रहती हैं तथा तुम संत श्री कृष्ण रूपी बादलों में बिजली की तरह विलास करने वाली हो। ऐसी रस की स्वामिनी एवं सुंदर छवियों वाली श्री राधा के दर्शन एवं स्पर्श के लिए मैं ललचाता हूँ, इसलिए प्रेम के रोमांचों से शोभायमान है प्रिय राधे, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि का भिखारी हूँ। चंदा चंद्रावली रसकली अली ढली रसवारी, दलिता आंजन शोभना लोभना, प्रियतम प्रियतम प्यारी, लीलागमन सुंदरी सुगरी, हरि बरी मधु क्यारी, मधु पिंगल लोचने रोचने, वृंदा विपिन विहारी, सर्व सिद्ध ददा सुखदा वरदा, प्रियम बदाही मनाऊं। हे कृष्ण अनुराग रसिका, कब कृपा दृष्टि तव पाऊं। तुम चंद्रमा के समान एवं चंद्रा की पंक्ति के समान शोभा वाली हो। तुम रस की कलिका के समान हो और रस से ही ढाली गई सखी। तुम्हारी आंखों का अंजन ढलक कर तुम्हारी शोभा को बढ़ाता है और तुम प्रियतम को लुभाने वाली तथा प्रियतम की प्यारी हो। हे लीला के हेतु जाने वाली सुंदरी, तुम उस समय अत्यंत शोभामय लगती हो और नवीन शहद से भरी क्यारी सी जान पड़ती हो। तुम्हारे नेत्र मधुर ललामी से युक्त हैं और तुम श्री वृंदावन बिहारी संत श्री कृष्ण को अच्छे लगने वाली हो। तुम सभी सिद्धियों को देने वाली, सुख देने वाली, वर देने वाली तथा प्रिय बोलने वाली हो। ऐसी तुमको मैं मना रहा हूँ। हे श्री कृष्ण के अनुराग का रस पान करने वाली राधे, मैं कब तुम्हारी कृपा दृष्टि पाऊंगा। शांता सरस रास रस रसिका, रस स्वामी रस गंगा, रास ध्वनि समुचुका रसमयी, रस 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 तरंगा, मधुरलापन चतुरा मिलना तूरा, कृष्णीय प्रिय संगा, दान विनोदनी परम प्रमोदनी, अनुमोदनी रस रंगा, सुगर सुमित संयुक्ता, सात्विकी भावयुक्ता, छवि छाऊं, कृष्ण प्रिया रसिकन मन प्यारी, कृपा दृष्ट तव पाऊं। हे शांत स्वभाव वाली और सरस रास रस से प्रेम करने वाली, हे रस की स्वामिनी तथा रस की गंगा, हे रास की ध्वनि को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली, हे रसमयी, हे रस से भरी हुई सरस तरंगों वाली श्री राधा, तुम मधुर गायन में, मधुर आलाप करने में अत्यंत चतुर हो और श्री कृष्ण से मिलने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हो और तुम्हें नित्य श्री कृष्ण का संग ही प्रिय लगता है। तुम दधि दान, प्रेम दान, मानदान और आदि में सुंदर हास परिहास करने वाली और अत्यंत प्रमोद को बढ़ाने वाली और रस रंग की योजना का सदैव समर्थन करने वाली हो। तुम सदैव सुंदर मंद हास्य से युक्त रहती हो तथा सर्वदा आठों सात्विक भावों से सुशोभित तुमसे मैं युक्त होकर सदा छवि छिटकाता रहूं, ये चाहता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिया, हे रसिक जनों के मन की को अच्छी लगने वाली, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि पाना चाहता हूँ। नील लोल लोचन विलोकनी, नील लोल छवि अलकनी, सुबरन बरनी सुवर्ण किंकनी, कंकन युत द्युति झलकानी, मंत्रनाद नुपुर झनकारन, कुंडल गालन हलकानी, किलकनी हंसनी सुदारस बरसनी, अंग अंग रस छलकानी, कोटि विष्णु विधि शिवाराधित चरणन शीच नवाऊं, सिद्ध वृद्धि सुसमृद्धि विधियानी, कृपा दृष्टि तव पाऊं। तुम नीले एवं चंचल नेत्रों से दिखने वाली हो और तुम्हारे बालों की छवि नीली तथा चंचल है। तुम सोने के समान रंग वाली हो और सोने की करधनी धारण करने वाली हो और सोने के कंकन के, अरे बाप रे क्या बात है, तुम और सोने के कंकन की झलक से तुम शोभायमान हो।
तुम्हारे नुपुरों से मंत्र की तरह झनकार प्रकट होती है और तुम्हारे गालों पर कुंडल हिलते रहते हैं। तुम अपनी किलकारी और हंसी से अमृत रस की वर्षा करने वाली हो और तुम्हारे अंग अंग से रस छलकता रहता है। तुम्हारे चरणों की आराधना करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और शंकर करते रहते हैं। ऐसे तुम्हारे सन श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे सिद्धि वृद्धि और संपूर्ण संपन्नता को देने वाली, मैं आपकी कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ। पिया अनुराग रंजिता दैन्य जीता जीता गुणवारी, कला विलास पंडिता मान मंडिता छवि अति न्यारी, कंबु कंठ त्रिरेख छवि चिटकानी अटकनी छवि अनवारी, भानु नंदनी जगत बंदनी गति नंदनी प्यारी, कृपा कटाक्ष लक्ष्य करी चरणन लक्ष्य प्रणाम चढ़ाऊं, अंतर्यामिनी है मम स्वामिनी कृपा दृष्टि तव पाऊं। तुम प्रियतम श्याम के अनुराग में रंगीली शोभायमान होती हो। तुम दीनता के द्वारा जीती जाती हो या तुमको कोई नहीं जीत सकता। ऐसे गुणों से तुम युक्त हो। तुम विलास की कला में निपुण हो और उस समय तुम्हारी छवि और भी विलक्षण हो जाती है जब तुम मान करती हो। तुम्हारा गला शंख के समान सुडोल है और उसमें 3 रेखाएं शोभाएं फैलाती है और तुम अटक कर खड़ी होती हो तो तुम बड़ी सुंदर लगती हो। हे भानु की पुत्री, हे जगत के द्वारा वंदनीय, हे हाथी की तरह मतवाली प्यारी चाल चलने वाली, मैं कृपा दृष्टि पाने का लक्ष्य बनाकर लाख लाख बार प्रणाम करता हूँ। हे हमारे हृदय की बात जानने वाली, हे मेरी स्वामिनी, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि पाना चाहता हूँ। हस बिनती करवाए मुनि गुनि गुण भयो विभोर, आनंद चहु बिखरो फिरत जाको और न चोर। गर्ग मुनि ऐसी विनती करवाकर तथा उनके गुणों का विचार करके आनंद में डूब गए। उस समय चारों तरफ आनंद बिखर गया जो अपार एवं असीम था। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिनिकाय नमः, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। ब्रजानंदन बलि मंगल गानन, नृत्य करी करी सरस विधानन, बन मनोचित करी निराजन, गोपन बलि मंगल साजन। ब्रज की गोपिकाएं मंगल गान करती हुई बलि बलि जाती है और रसमयी व्यवस्था करते हुए नृत्य करती है। गोप भी श्री कृष्ण के बन जाने के शुभ अवसर पर उनकी आरती करते हैं और मंगल साज सजाकर उन पर बलि बलि जाते हैं। जय जय धुनि गण गण बरि दीनो, मंगल वाद्य घोष भयो कीनो, चिरंजीवी जय रोहिणी नंदन, जय घनश्याम जय तु जगबंदन। उन्होंने जय जयकार के शब्द से आकाश भर दिया और बहुत से मंगल सूचक बाजों को बजाकर बड़ा ही घोष प्रकट किया। वे कहते हैं, चिरंजीवी रोहिणी नंदन की जय हो, जगत के लिए बंदनीय घनश्याम की जय हो। आनंद मद गोप कहीं नाचे, छबि श्याम लखी मन उन राचे, निरखो गन 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 देव गन नैनन, या छवि चो कही सकत नैनन। ऐसा कहकर आनंद में मतवाले गोप नाचते हैं और श्री कृष्ण की छवियों को देखकर उनमें मन समाते हैं, रमाते हैं। वे मानो आकाश से देवताओं को श्री कृष्ण की छवियों को देखने के लिए सावधान करते हैं और कहते हैं कि छवि को कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। नव गोपाल गोधन नायो, पाद्य अर्ध्य अर्चन मन भायो, तृण जब मोदक मधुर ख्वावे, करी परितृप्त चरण चिरनावे। उस समय नए गोपाल संत श्री कृष्ण की जी गायों के पास आए और पाद्य अर्ध्य और पूजा के साधनों से उनका पूजन किया। वे घास और जौ के मधुर लड्डू उनको खिलाते हैं और उनको तृप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अगणित रूप धरि अस कीनो, पे देवन हुई चीनो, चिन्म सबल मिलियो गोपाला, अर्चन मंदन बलि नंद लाला। उन्होंने अनेकों रूप धारण करके ऐसा किया किंतु उसे देवता भी नहीं जान सके और इस प्रकार क्षण भर में ही गोपाल संत श्री कृष्ण ने सबका पूजन किया और वे सबसे मिलकर उन पर बरी जाए। जय राधा। आशीष भरी विप्रन दियो, मणिनुल चौखट उन लाए, विप्र पुरोहित तृप्तति दान दक्षिणा पाए। ब्राह्मणों ने मणि की लकुटी में अपना आशीर्वाद भरकर कन्हैया को दिया और नंद बाबा से दान दक्षिणा पाकर ब्राह्मण और पुरोहित अत्यंत तृप्त हो गए। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धूनिकाय नमः, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। प्रेमावश जसो मोती पायो, जब गोवन पाछे हृदयो, कहती राम आगे बढ़ी जाओ, कान्हई पकड़ी संग जिन लावो। जब गायों के पीछे कन्हैया दौड़ा तो जशोदा ने प्रेम में सुध-बुध खो बैठी और उसने बलराम से कहा कि अरे भैया तुम आगे बढ़ जाओ और कन्हैया को पकड़कर अपने संग ले लो।
अरे सुबल रे श्री रामा, लाल न संग सो सब ठामा, सकल गेरी उन चलो सुहाई, सनी सने जशुमती माई। फिर उनसे सुबल और श्रीदामा से कहा कि हर समय कन्हैया के साथ ही रहना, तुम सब उनको घेर कर चलो। इस प्रकार कन्हैया के प्रेम में विभोर जशोदा मैया हो गई। बड़ो प्यार करी हाँ संग रहियो, कठिन बात ने की नहीं कहियो, जशुमती मन की को कही पावे, सुनई नाई आसे बुद्धि आवे। फिर उसने कहा, अरे ग्वाल वालो, बड़े प्यार से उसके साथ रहना और उसके कोई कठिन बात न कहना। उस समय जशोदा के मन की बात कौन कह सकता था? उसकी बात को सुनकर की भी उसका आशय समझना कठिन था। वृंदा कानन पावन कीनो, श्याम चरण चीनन बहुदीनो, पुलिक उन विचीनन द्वारे, बार बार उन चरणन वारे। संत श्री कृष्ण ने अपने चरण चिन्ह बनाकर वृंदावन को पवित्र किया। उस वृंदावन में भी पुलहित होकर उनके चरण चिन्हों को धारण किया और बार बार उनके चरणों का बलिहार गया। इम गोपाल बनी गाय चरावे, वृंदावन रमणी बनावे, मोहन मुरली मधुर स्वर बाजे, तरुपलव शोभा बल भ्राजे। इस प्रकार गोपाल बनकर संत श्री कृष्ण गायों को चराते और वृंदावन को अपनी लीला के अनुरूप बनाते। मोहन की बंसी मधुर स्वर में बजती है और उससे वृक्षों के पत्ते शोभायमान हो जाते हैं। कृष्ण कीर्ति कीर्तन करत, गोप शिशुन भरितान, नव नव छवि कानन धरत, करी नव द्वेष विधान। गोप बालक तान भर कर श्री कृष्ण के का गान करते हैं। वृंदावन नई नई छवियों का वेश धारण करके सुशोभित होता है। श्री संदेवताय नमः, श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, सुद्रभो दशरथ जर बिहारी, राम सीताराम सिया राम, जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सदानंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। संदेवताय नमः। श्री राजा रामचंद्राय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, श्री पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगलमूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रुक्माई नमः, विष्णु देवता नमः, गुरुदेवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तमी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, संदेवताय नमः।